अखिलेश यादव ने मंच से बोला कि वो गुलदस्ता बना रहे हैं जिसमें सारे कलर हैं और वो तो सिर्फ एक कलर वाले हैं। तो अखिलेश यादव जी, वो जो एक कलर वाले हैं उस कलर को अगर आप छोड़ देंगे तो आपका गुलदस्ता भी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो हिंदुओं को टारगेट करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुतायत में जो हैं वो वोटर हैं हिंदू। और अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो सिर्फ बाकी गुलदस्ता आप बनाते रह जाएंगे, लेकिन वो गुलदस्ता किधर लगेगा नहीं। नमस्कार, प्रणाम। बिहार समाज नीति मंच पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गठबंधन को लेकर। यूपी इलेक्शन में, यूपी में गठबंधन बड़ी जोर पे की जा रही है। तीन तीन पार्टियों के साथ, समाजवादी ने 3 पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि गठबंधन लोग करते क्यों हैं, गठबंधन करने के पीछे की मानसिकता क्या होती है। तो मैं जितना समझता हूँ, गठबंधन तब किया जाता है जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी ताकत हो। तो क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी को बड़ी ताकत के रूप में देख रहे हैं? और अगर वो बड़ी ताकत के रूप में देख रहे हैं तो पहली शिकस्त अखिलेश यादव की तो यहीं हो जाती है, क्योंकि आपने मान लिया कि वो बड़ी ताकत है। और वो हैं बड़ी ताकत, और वो बड़ी ताकत इसलिए हैं कि उन्होंने काम किया है। आज यूपी का जीडीपी जो है वो 4th पोजीशन पे है पूरे स्टेट रैंकिंग में, इंडिया स्टेट रैंकिंग में। तो 4th पोजीशन पे अगर यूपी स्टेट रैंकिंग में है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा, नौकरी भी मिली होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हुआ होगा। तो उनके द्वारा जो भी काम किया गया है उस काम को आप दबा कैसे लेंगे? चाहे आप फिर कितना भी गठबंधन करें। और जो गठबंधन आप कर रहे हैं आपके साथ, और एक दूसरी पार्टी जो है छोटी, उसके साथ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप और उस पार्टी को गठबंधन में ला के आप सरकार बना पाएंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि गठबंधन करने के बाद कुछ तो और सीटें मिल जाएंगी? तो अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि आप पहले ही शिकस्त मान चुके हैं और आपको फाइट देने में भी तकलीफ हो रही है। तो मैं इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो ऑलरेडी एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हैं। अब रह गई बात कि आखिर आपको गठबंधन अखिलेश जी करना क्यों पड़ रहा है? आपको गठबंधन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी मानसिकता जो है वो हिंदुओं के प्रति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं ठीक दिखाई दे रही है? ये आपके अपने भाषण से ही पता लग रहा है। आपने मंच से ये बात बोला कि आप गुलदस्ता बना रहे हैं। आप गुलदस्ता बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने साथ में ये भी कह दिया कि वो तो एक रंग वाले हैं। तो क्या आप उस रंग को छोड़ के गुलदस्ता बना रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आप क्या हिंदुओं को छोड़ के आप नहीं चाहते कि हिंदू आपको वोट दें, या आप ये मान के चल रहे हैं कि हिंदू आपको वोट नहीं देने वाला है और इस रंग से आप परहेज करना चाह रहे हैं ताकि बाकी के लोग जो हैं आपको वोट दे सके? तो क्या आपको लगता है कि अगर बाकी के लोग आपको वोट दे भी देते हैं तो आप सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपकी ये मानसिकता जो है वो हिंदुओं के प्रति घृणा को दिखाती है, जो कि उचित नहीं है। आप खुद एक हिंदू हैं, और कोई माने या ना माने, हिंदुस्तान हिंदुओं की ही भूमि है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ इसमें और लोग नहीं रह सकते, लेकिन जब बहुतायत में जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन होगी वो जगह उसी की मानी जाएगी। यही तो वोट का भी रूल है ना, कि वोट ज़्यादा मिलता है तो आप सरकार माने जाते हैं। तो आप हिंदुओं को ऐसे निगलेक्ट ना करें, हिंदुओं को भी साथ लेके चलें। और आप तो मतलब काफ़ी शिक्षित आदमी हैं और फॉरेन तक का आपकी जो है पढ़ाई लिखाई हुई है। तो स्ट्रेटजी अच्छा बनाएं और काम के प्रति ध्यान दें ताकि आपको भी लोग वोट दें। आपको ये गठबंधन वठबंधन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके हाथ में तो आपके पिताजी ने बहुत ही मजबूत पार्टी दिया था।
लेकिन अगर उस पार्टी को आज के डेट में अगर गठबंधन के सहारे जीना पड़ रहा है, पिछला इलेक्शन में भी आपने किया और देख लिया, अब इस इलेक्शन में भी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप स्ट्रेटजी वाइज फेल हो रहे हैं ना। या पिछला इलेक्शन में आपको करना पड़ा तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने शासनकाल में काम नहीं किया। आप फॉरेन रिटर्न है, आपने दुनिया देखी है, आपके पास तो एक से एक स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग होने चाहिए। आप तो चाहते तो 5 साल में यूपी को कहाँ से कहाँ ले जाते। चलिए ठीक है, पहला 5 साल आदमी सोचता है कि गड़बड़ होती है, लेकिन दूसरा 5 साल तो होना चाहिए ना। तो आप तो बड़े लंबे समय से राजनीति में हैं और आपके घर में सब राजनीति वाले हैं, आप सीएम तक रह चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको गठबंधन करना पड़ रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। आज अपने आवाज़ को यहीं विराम दूंगा और आप लोगों से ये विनती करूंगा कि बिहार समाज नीति मंच को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि मेरी रीच जो है ज़्यादातर लोगों से के पास हो सके। मैं सामाजिक काम में इन्वॉल्व हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी सोच और मेरा जो कार्य है वो समाज के लिए है, इसलिए मैं समाज नीति मंच रखा नाम। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए और कृपया मुझे सहयोग करें। प्रणाम।